किसान भाइयों नमस्कार। हम देखिए लौकी का पौधा लगाए हैं। ये लौकी का पौधा हमारा मर गया है और लौकी मरने का मेन कारण क्या रहा कि मिट्टी जो है भुरभुरी है। जुताई करके उसमें बो दिए थे और पौधे मर गए अंगर गए। तो इस अंगरने को बचने के लिए ये करना क्या है कि जब लौकी जमे तो नीचे से मिट्टी सख्त रहे। तो सख्त करने के लिए इसकी सिंचाई हम कर दे रहे हैं और सिंचाई कर देने के बाद ये उकठा रोग जो है अंगरने वाला रोग नहीं लगेगा। खास करके खीरा में बहुत तेज़ लगता है। खीरा में जमाया जाता है पॉलीथीन में, भुरभुरी मिट्टी होती है और खीरा का जो पौधा है वो सूख जाता है। बहुत सारे किसानों की समस्या है। और अगर मेरी बात ये समझ में न आए, अगर गलत समझ में आए तो आप लोग पहले प्रयोग कीजिएगा और बिना प्रयोग करने से पहले किसी भी बात पर यकीन मत कीजिएगा। देखिए ये भी मेरा पौधा मर गया है तो यकीन मत कीजिएगा, उसकी सिंचाई कर दीजिएगा थोड़ा सा, एक लाइन, और देखेंगे आप उसमें एक भी बीज मरेंगे नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यही किसानों का सबसे बड़ा फार्मूला होता है कि किसान कहाँ से मिस्टेक खाता है। और ख़ास करके कद्दू वर्गी सब्जियों में ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी बुआई करें खेत की सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद उसमें पाटा लगा लें और खेत नम रहे लेकिन भुरभुरा ना रहे, गिलचट नियर रहे। तो उसमें जो भी फसल आप बोएंगे वो अंगरेगा नहीं। और मेरी बात अगर समझ में आए तो एक लाइन 2 लाइन पर प्रयोग कीजिएगा, पूरा पर नहीं, क्योंकि एक साल करेंगे तो अगले साल खुद अनुभव मिल जाएगा, आप लोग करने लगेंगे। तो इस तरह से कद्दू वर्गी में अंगरुआ रोग से बचने के लिए करना ही होगा। और इसके साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण एक बात और होती है, गोबर की खाद। जो जड़ तर गोबर की खाद नहीं पड़नी चाहिए, जो कि सबसे बड़ा घातक होता है। जैसे नर्सरी का पौधा जमाया जा रहा है तो उसमें जड़ के करीब में जो है खाद दे दी जाती है और खाद देने के बाद होता क्या है, उसमें फंगस बहुत तेज़ फैलते हैं और रोग लग जाता है। तो ख़ास करके कद्दू वर्गी सब्जियों में गोबर की खाद तो देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस हालात और उस कंडीशन में नहीं देना है कि जिस कंडीशन में खेत की स्थिति देख लें। जैसे कि जिस खेत में बहुत अधिक मात्रा में घास, बरसात के सीज़न में घास जमे हों, उस कंडीशन में गोबर खाद मत दीजिए। ऐसे दे सकते हैं लेकिन उस कंडीशन में मत दें और हो सके तो कम से कम गोबर की खाद दें। अगर गोबर की खाद देना ही है तो पौधे से 1 फीट दूर पर ही दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो भैया आप लोग अगर देख रहे हैं हमारा पौधा, तो आप लोग भी अगर इस तरह से करना चाहें, बचाना चाहें तो आप कर सकते हैं। और उसके लिए तमाम फंगिसाइड मार्केट में आई ही गई हैं, तो किसान भैया लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि 1-2 पहलू पर अगर हम ध्यान दे दें तो हमें नहीं लगता कि बहुत सारे पैमाने पर बीज की जो नुकसान हो रहे हैं वो बीज हमारे नुकसान होंगे। तो अगर लौकी का बीज हो, खीरा का बीज हो, नेनुआ का बीज हो, बुआई कर दीजिए। जे वहीं पौधा जमे तो वहीं तुरंत उसकी सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के एक सिंचाई तो कर ही दीजिए, इसके बाद उसको खुरपी या हल्का अथवा खुरपिया करके छोड़ दीजिए। इसके बाद जो है अपना पौधा चलता रहेगा और एक भी पौधा अंगरेगा नहीं। तो ये हमारा अनुभव था, हम आप लोगों को शेयर किए, बताए। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो धन्यवाद।